नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता है। मकर वालों की चर्चा करेंगे अगस्त का राशिफल लेकर। जबरदस्त विपरीत राजयोग बनाएंगे बुध, और सूर्य भी कुछ देर के लिए बुध के साथ डबल विपरीत राजयोग बनाएंगे। अगस्त के महीने में बुध उच्च के रहेंगे। भाग्य का मालिक जब उच्च का हो तो निश्चित बात है किस्मत आपकी बदल जाएगी, या यूँ कहें बुध चमकाएंगे आपकी किस्मत। शनि आपके हालात ही बदल देंगे। जानते दोस्तों, ग्रह गोचर का चार्ट आपके सामने है। इस महीने कौन से ग्रह आपके लिए अच्छी स्थितियां बना रहे हैं। शनि का एक हल्का सा सर्वे ले लेते हैं ग्रहों का, फिर हम फलादेश की बात करते हैं। शनि का शश योग बनाना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। 12 जुलाई से यहाँ पर पहले भाव में आना, लगन में आना। गुरु का तृतीय स्थान में स्वग्रही रहना और वक्री हो जाना, लग्नेश के साथ संबंध बनाना, यह अतिश्रेष्ठ रहेगा। पराक्रम के मालिक हैं, तो आत्मबल की जो कमी किसी में होती है तो वह कमी को पूरा करते हैं। मंगल 9 तारीख तक रोचक नामक राजयोग बनाते रहेंगे, जो सुख स्थान में है। जमीन जायदाद के कारक, भूमि पुत्र, भूमि भवन से लाभान्वित करने वाली स्थितियां बनाते हैं। पंचम स्थान में मंगल का 9 अगस्त से गोचर करना यह श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि लाभ के मालिक हैं। लाभ के स्थान को देखेंगे तो लाभ की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं दोस्तों। ये दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर रहेगी पूरा महीना 9 अगस्त से, यह अति श्रेष्ठ रहेगी। और शुक्र आप लोगों के लिए सप्तम स्थान में आ जाएंगे 7 तारीख को। एक और परिवर्तन ये करेंगे शुक्र। सूर्य भी इस बीच परिवर्तन करके 17 तारीख से 17 अगस्त को आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। बुध इस बीच 21 तारीख को उच्च के हो जाएंगे भाग्य स्थान में अपनी राशि कन्या में। 20 तारीख तक बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे और सूर्य के साथ 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक डबल विपरीत राजयोग बनाएंगे। केतु आपके 10वें घर में रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे। शुक्र 7 तारीख से केंद्र में है, तो केतु का फल भी अति श्रेष्ठ रहेगा, जो कि आपके कैरियर को और आपकी प्रतिष्ठा को, आपके कार्यस्थल को ऊंचाइयां देने की कोशिश पूर्ण करेगा। तो ये है मुख्यतः ग्रहों की स्थिति। और सबसे पहले हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ शुभ तारीखें बताते हैं। इन तारीखों को आपके पास धन आ सकता है, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। कुटुंबी जनों के साथ घूमने फिरने के, एंटरटेनमेंट के योग बनते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। तो यह तिथियां आपको बताते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपको बता दूं, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके दाम्पत्य जीवन की बात होती है, फैमिली लाइफ की, पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की बात करते हैं, छात्रों की और उनकी स्टडीज़ की, शेयर स्टॉक मार्केट वालों की भी चर्चा किया करते हैं, और अंत में हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं। असल में हम हर वर्ग के जातकों की बात करते हैं, चाहे वह छात्र हों, चाहे गृहिणी हों, चाहे सीनियर सिटीजन हों, व्यापारी हों, कारोबारी हों, नौकरी पेशा हों। अंत में हम लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स की चर्चा करते हैं, साथ में आपको कोई टिप्स देते हैं उपायों के साथ, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुभ तारीखों से। चंद्रमा कुंभ राशि में दिखाए हुए हैं 13-14 तारीख को द्वितीय स्थान में।
धन के स्थान में सप्तम स्थान के मालिक हैं चंद्रमा आप लोगों की कुंडली के लिए, तो दूसरे घर में सप्तमेश का बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा। व्यापार से धन आएगा या यूं कहें धन का संचय भी होगा। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। स्पाउस से, पति पत्नी से धन मिलने के योग बनते हैं। पारिवारिक स्थितियां अति श्रेष्ठ रहेंगी। आपकी स्पीच अति उत्तम रहेगी। तो यह व्यापारी वर्ग के लिए दिन काफ़ी उत्तम रहेंगे। और जो लोग वाणी से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, 13 और 14 तारीख आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। आत्म बली रहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आप सुखी रहेंगे। 13 और 14 तारीख को धन का संचय होगा, धन भी आएगा। 14, 15, 16 तारीख को, 14 तारीख दोपहर से 16 तारीख तक गजकेसरी राजयोग बनेगा। तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि करता है, यात्राओं से लाभ होता है। धार्मिक कृत्यों में अगर आप संलग्न हैं तो आपको सुकून और शांति का एहसास मिलता है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती है। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है, मधुरता बनी रहती है। और परिवार के साथ छोटी मोटी पिकनिक के लिए आपके घूमने फिरने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है। संचार व्यवस्थाओं में अगर कामकाज करते हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ है। 14, 15, 16 तारीख। 19, 20, 21 तारीख चंद्र मंगल योग बनेगा। चंद्रमा उच्च के होंगे पंचम स्थान में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यह योग दोस्तों, लाभेश का संबंध सप्तमेश के साथ हो रहा है, तो व्यापार से लाभ होगा। पंचम स्थान में चंद्रमा का उच्च का होकर बैठना, जो कि सप्तमेश है, प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। ये बात भी तय है। व्यापारी वर्ग के पास अकल्पनीय बेहतरीन मौके मिलेंगे लाभ के। वैसे भी मंगल लाभ के मालिक है पंचम स्थान में। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वालों के लिए, भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए 19, 20, 21 तारीख शाम 6 बजे तक, 21 तारीख, यह दिन नोट कर लीजिए, आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव लोग हैं, तो भी आपके लिए दिन शुभ रहेंगे। आपकी सृजनात्मक जो शक्ति है उसमें उछाल आने के पूर्ण योग बनते हैं। शुक्र 22 और 23 तारीख, शुक्र के साथ रहेंगे चंद्रमा 22 और 23 तारीख को आपके 6th हाउस में गुरु से केंद्र में होंगे। गज केसरी योग का निर्माण फिर से होगा। चंद्रमा 6th हाउस में बली होते हैं। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा आपको परिश्रमी बनाते हैं, आपके आत्मबल की तुष्टि करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। शुक्र के साथ बैठने से कार्यस्थल में आपका वर्चस्व बनता है। प्रतिष्ठा के साथ साथ आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। देखिए, शुक्र कला के कारक हैं, तो कला से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो उसमें आपकी सृजन करने की शक्ति में उछाल आता है और निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि शुक्र पंचमेश है और चंद्रमा मन के कारक हैं। तो इस स्थिति में चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं, आप लोगों के लिए धन भी आएगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। 22-23 तारीख को छात्रों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा। तो ये मोटे तौर से चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ तारीखें थी। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम शनिदेव के गोचर से, जो कि लगन में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं। वक्री रहेंगे 23 अक्टूबर तक, जैसे कि हमने बताया पिछले वीडियोस में। देखिए, शशि योग का निर्माण हो जाता है और शनि जब केंद्र में होते हैं, वक्री होते हैं, तो कई गुना ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। इनका फल साफ साफ नज़र आता है। जब भी लग्नेश लगन में हो और अपनी राशि में हो, कहने का अभिप्राय, तो आपके जो भी कार्य हैं
वह इस अवधि में आप पूर्ण कर सकते हैं, उसमें कोई गतिरोध नहीं। शनि निश्चित तौर से आपको प्रेरित करते हैं मेहनत के लिए, हार्ड वर्क के लिए प्रेरित करते हैं। आप एम्बिशियस हो जाते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, जिसके चलते आप पराक्रमी रहते हैं। पराक्रम के मालिक जो कि गुरु हैं, उनके साथ इनका पूरा महीना दृष्टि संबंध रहेगा। तृतीय स्थान में गुरु के साथ संबंध शनिदेव का अति श्रेष्ठ रहेगा। 12वें घर के भी मालिक हैं गुरु, तो आप खर्चा भी कर सकते हैं। फजूल खर्ची के ऊपर नियंत्रण रखें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वह श्रेष्ठ है। बिजनेस में इन्वेस्ट करना अति उत्तम रहेगा इस अवधि में, क्योंकि शनि आपको सूझबूझ से लगन में बैठकर जब शश योग बना रहे हैं, तो आप विचारवान होकर सोच विचार करके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपसे गलती की कोई संभावना इस वक्त नहीं होगी। जब शनि शश योग बनाते हैं तो व्यक्ति की जो बुद्धि है, व्यक्ति का जो सोच है, वह सीधा सटीक होता है। प्लान करके, एनालाइज करके आप जो भी करेंगे, वैसे भी आप निश्चित बात है इस वक्त आप धैर्य से भरपूर होंगे और ठोस प्लानिंग करेंगे, और फिर जब उसको कार्यरत करेंगे, प्रैक्टिकल शेप देंगे, तो उसमें सक्सेस ऑलमोस्ट सर्टन रहेंगी। तो अगस्त में कुछ न कुछ बड़ा आप कर सकते हैं अगर आप किसी तरह का कारोबार रन करते हैं, कोई भी व्यापार चलाते हैं, क्योंकि पराक्रम में वृद्धि है। यात्राओं से भी लाभ है। अगर आपका यात्राओं से कोई संबंधित कामकाज है, शिक्षा के संस्थानों के साथ कोई आपका संबंध है, अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, लग्नेश का संबंध गुरु से हो जाना तो अति श्रेष्ठ रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, गुरु फाइनेंस के भी कारक हैं। लग्नेश का संबंध गुरु के साथ होने से ये बात साफ हो जाती है कि फाइनेंस के मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी स्थितियां विपरीत राजयोग इत्यादि के चलते, मंगल के पंचम स्थान में आने से, फोर्थ हाउस में बैठने से, मंगल दोनों स्थितियों में अच्छे हैं, तो यह इंडिकेट करता है यह महीना कि गुरु शनि का जो संबंध बना है, यह आप लोगों को सूझबूझ से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। फाइनेंस में इन्वेस्ट करेंगे तो लाभान्वित होते हैं। शिक्षा जगत में हैं, कामकाज करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। धर्म कर्म के कामों से भी आपको लाभ होता है। चाहे आप अकल्टिस्ट हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर हैं, किसी तरह की बुक्स, रिलीजियस बुक्स से रिलेटेड कोई कामकाज है, क्योंकि बुध और गुरु की दृष्टि आपस में यह बताती है कि प्रिंटिंग स्टेशनरी से संबंधित अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपके पास बेशुमार दौलत आने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु भाग्य स्थान में उच्च के हो जाएंगे 21 अगस्त से, और बृहस्पति बुध भाग्य स्थान में 21 अगस्त से उच्च के हो जाएंगे और गुरु को देखेंगे। तो निश्चित बात है, अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, रुपए पैसे का लेन देन, व्यापारी हैं, तो अति उत्तम रहेगा। कम्युनिकेशन से, यात्राओं से, संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी लाइन से आपको लाभ होगा, आपकी प्रमोशन होगी। अगर आप नौकरी पेशा है, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, आप चैरिटेबल हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, सभी को संग लेकर चलने वाले हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं। लर्नड व्यक्तियों का संग मिलता है, आप खुद भी बड़े बड़े आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा इस अवधि में। गुरु कल्याणकारी दृष्टि से जब बुध को देखेंगे तो निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लग जाने के प्रबल योग बनते हैं। भाग्य स्थान में बुध का आ जाना और उससे पहले विपरीत राजयोग, तो निश्चित तौर से यह भाग्य तो प्रबल होगा ही होगा।
व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना धन बटोरने का है, धन संचय करने का है, धन इन्वेस्ट करने का भी है, बिजनेस को बढ़ाने का भी है। कहीं से किसी तरह से भी कहीं कोई बिजनेस कम्युनिटी को कोई दिक्कत नहीं दिखती। दूसरी बात, मंगल राहु की अगर चर्चा करें, 9 तारीख तक मंगल रोचक नामक राजयोग भूमिपति हैं, तो भूमि से संबंधित कामकाज अगर आपके पेंडिंग है अभी तक, तो इस तरह की ग्रह गति में आपको 9 तारीख के पश्चात उसको अंजाम दे देना चाहिए, क्योंकि 9 तारीख के बाद यूं कहें बुध का विपरीत राजयोग बहुत प्रबल रहेगा, तो आपको अचानक से लाभ के योग बनते। अष्टम स्थान में भाग्य स्थान का मालिक बैठ जाए बुध, क्योंकि 20 तारीख तक बुध अष्टम स्थान में बैठेंगे, भाग्य के मालिक होकर, तो अचानक से भाग्य आपका प्रबल होगा। कारण बन सकता है मंगल, लाभ मंगल से होगा, मंगल ने लाभ करवाना है, क्योंकि लाभ के घर को देख रहे पंचम स्थान में बैठे हैं, तो ये तो शेयर स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी से अचानक से लाभ भी करवाता है मंगल। पर 9 अगस्त तक रुकी, उससे पहले भी हालांकि मंगल रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, तो भूमि भवन से तो लाभ होगा। आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, होटल लाइन में हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, खेतीबाड़ी का कामकाज करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो भी उत्तम रहेगा समय। हाँ, कुछ लोग राहु के साथ मंगल का यहाँ पर बैठना, आप लोगों का तबादला भी हो जाता है कुछ लोगों का, परंतु वहाँ पर आप लाभान्वित होंगे। प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग बनते हैं अगस्त के महीने में। मंगल की बात करें वृषभ राशि में 9 तारीख से और 19, 20, 21 तारीख याद रखिए, ये तारीखें इधर डबल विपरीत राजयोग बना होगा 17 तारीख से 20 तारीख तक। तो 19, 20 तारीख आपके पास बेहतरीन मौके मिलेंगे, बेहतरीन अवसर आएंगे, उनको कैश करिए। चाहे आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं। छात्रों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा इस बीच, क्योंकि देखिए मंगल 4th लॉर्ड है, पंचम स्थान में बैठेंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। इस राजयोग के चलते छात्र उच्च शिक्षा के संस्थानों में एडमिशन ले पाएंगे। यूपीएससी, एसएससी इस तरह के एग्जाम्स में उत्तीर्ण होने के पूर्ण चांसेस बन जाते हैं। अच्छे मौके मिलेंगे आपको अपनी स्टडीज़ को हायर स्टडीज़ करने के। अगर आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, पीजी कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलती है। मंगल का 11वें घर का मालिक होकर पंचम स्थान में बैठना आप लोगों के लिए लाभ ही लाभ होगा। कुछ लोगों की ऐसे वक्त में लॉटरी इत्यादि भी लग जाती है, जो लोग इस तरह के शौकीन होते हैं। बच्चों से, संतान से खास लाभ के योग बनते हैं, या यूं कहें बच्चों के कैरियर में उन्नति के योग बनते हैं। संतान आपका नाम रोशन करती है। मंगल का यहाँ पर बैठना अतिश्रेष्ठ है। 4th लॉर्ड इन 5th हाउस और 11वें घर के मालिक भी हैं, और 11वें घर को देख भी रहे हैं लाभ के मालिक। लाभ के स्थान को देखेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे। जो व्यापारी, जो बिजनेस करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। अगर आपका इनकम का सोर्स एक है, तो वह दूसरा भी तरीका आपको समझ में आएगा कि कोई दूसरा रास्ता भी अपनाएं, ताकि धन की मात्रा बढ़े। कहने का अभिप्राय, आपकी कोई बड़ी लंबे समय से कोई इच्छा अधूरी पड़ी है तो वह पूर्ण होती है। सोशल सर्कल बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है, यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अभी चर्चा करते हैं वह प्रतिष्ठा बढ़ने का कारण। एक तो शश योग है, रोचक योग है, ये तो है ही, और भी कारण है, चलिए बताता हूं। केतु है, इस महीने केतु है। मंगल से दरिष्ट तो रहेंगे 9 अगस्त तक, जो कि शुभ संकेत है। अगर आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, तो आप निश्चित तौर से प्रॉपर्टी से लाभान्वित होंगे। कला के क्षेत्र में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, कॉस्मेटिक्स, डायमंड्स, रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से
आप लाभान्वित होंगे। 10वें घर में केतु का बैठना और शुक्र का 7 अगस्त से ही केंद्र में आ जाना, यह अति श्रेष्ठ रहेगा। और शुक्र शनि से भी दृष्ट रहेंगे। हालांकि सूर्य बीच में थोड़ी सी दिक्कत का कारण बनेंगे, खासकर शुक्र के लिए। तो इस अवधि में अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुक्र पत्नी के भी कारक हैं, खासकर कब तक? 16 अगस्त तक। 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जब शुक्र और सूर्य इकट्ठे रहेंगे सप्तम स्थान में, तो आपको अपनी स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें या उनके साथ अनबन ना हो, इसका ख्याल रखें। इसके निमित्त इस अवधि में आपको सूर्य के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान मंदिर में करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। हो सके तो लक्ष्मी चालीसा का जाप करें। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को गौशाला में जाकर आप चारा इत्यादि खिलाएं। सूर्य और बुध का मेल तो अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। सूर्य 17 तारीख से अष्टम स्थान में अष्टमेश होकर बैठेंगे तो आयु में वृद्धि करते हैं। आयु आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई दो राय नहीं। सरकार से आपको लाभ होगा। अचानक से शुभ समाचार मिले, अकस्मात ढंग से कोई बड़ा मौका मिले जिससे आपको प्रतिष्ठा मिले, लाभ हो। बुध के साथ बैठेंगे 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, तो डबल विपरीत राशियों के चलते विदेशों से लाभ होता है, बिजनेस खूब चलता है, बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जो लंबे समय से आपके हाथ में नहीं आ रहे थे। व्यापारी वर्ग के लिए यह विपरीत राजयोग अकल्पनीय लाभ का होगा। हालांकि हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए विपरीत राजयोग अच्छा फल देगा, जैसा जैसा आपका क्षेत्र है। चाहे आप छोटे मोटे काम काज करते हो, छोटे मैकेनिक हो, छोटे दुकानदार हो, तो आप लोगों की आमदन में वृद्धि करेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा, भाग्य आपका साथ देगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो 17 से 20 तारीख तक का समय खास श्रेष्ठ रहेगा। डबल विपरीत राजयोग अकल्पनीय लाभदायक होता है। अकेले बुध 20 तारीख तक जब तक बैठे रहेंगे आपको विदेशों से खास लाभ करवाते रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए समय उत्तम है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए भी समय अति श्रेष्ठ है। भाग्य स्थान में बुध की बात ही क्या, बुध वैसे भी उच्च के हो जाएंगे। तो जब भाग्य ही उच्च का हो जाए तो किस्मत के दम से आपके हर कार्यों में गतिशीलता आ जाएगी। चाहे जैसे शुरुआत में बताया आप फाइनेंस की लाइन में हैं, मनी ट्रांसफ़र की लाइन में हैं, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, चाहे शिक्षा के जगत में हैं, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, कोई फॉरेन इस तरह के इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, विदेशों से नाता है, तो बुध आपको लाभान्वित करेंगे 21 तारीख से। और यह लाभ इतना होगा कि आने वाले समय में आप लोगों को कोई पैसे की दिक्कत नहीं होगी, किल्लत नहीं होगी, रुपए पैसे की कमी नहीं होने देंगे बुध। और इस अवधि में आपको निश्चित तौर से बुध ऊंचाइयां दे जाएंगे। बात करते हैं अभी केतु की। केतु दोस्तों शुक्र का फल देंगे जैसा कि बताया। हालांकि 10वें घर में केतु अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ शुक्र का गोचर 7 तारीख से अति श्रेष्ठ रहेगा। और केतु देखिए आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक चमक सी देते हैं। आपका कहते हैं ना झंडा रहेगा ऊंचा कार्यस्थल पर, वर्चस्व बना रहेगा, इज्जत मान बहाल होगी, आप प्रतिद्वंदियों से आगे रहेंगे, आपकी शान शौकत में कोई कमी नहीं होगी,
आपका प्रभाव क्षेत्र अति श्रेष्ठ रहेगा। परंतु 7 तारीख से 16 तारीख तक आपको डॉग्स को फीड करते रहना चाहिए, यह और भी लाभदायक रहेगा। काले कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाएं या काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान करें। चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं। इस अवधि में 9 से लेकर 7 से 16 तारीख तक तो शुभ रहेगा। हालांकि केतु राजयोग कारक है, शुक्र क्योंकि केंद्र में है, योग कारक प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, शनि से दृष्ट रहेंगे। सूर्य के आगे निकल जाने दीजिए, शनि शुक्र का संबंध देखने लायक होगा। 16 तारीख से सेकंड हाफ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेटर है आपका बनिस्पत की पहले हाफ से। 16 तारीख से समय आपका एक तो विपरीत राजयोग, डबल राजयोग बनेगा। हालांकि विपरीत राजयोग तो पूरा महीना ऑलमोस्ट 20 तारीख तक बना ही रहेगा बुध के कारण। शनि शुक्र का संबंध हो जाना यह अकल्पनीय लाभदायक होगा 16 तारीख से, जब सूर्य निकल जाएंगे बीच में से। हाँ, सूर्य शनि की टक्कर में, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में बताया, जिनका गवर्नमेंट में कोई मसला है, इस अवधि में थोड़ा सा ख्याल रखें। अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन करके रखें। वैचारिक मतभेद ना हो पिता के साथ, ये भी ख्याल रखें। कुल मिलाकर समय अति श्रेष्ठ है, लाभकारी है। जैसा कि बताया, ये 1-2 उपाय बीच में बताए मैंने, वह जरूर करें और निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। अभी चलते चलते आपको लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि बता दें। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय कल्पनीय लाभ का है, जैसे कि मंगल की स्थिति बता रही है। शुक्र का केंद्र में बैठ जाना यह अकल्पनीय लाभ का योग बनता है। और शनि शुक्र का संबंध 16 तारीख से शेयर मार्केट वालों के लिए और भी समय उत्तम रहता है। लव लाइफ भी उत्तम रहता है। पूरा महीना रोमांस के लिए समय अति श्रेष्ठ रहता है। तो जहाँ तक बात है लक्की नंबर की, आपके लक्की नंबर 2 निकलते हैं इस महीने दोस्तों। एक तो निकलता है 6, दूसरा निकलता है दोस्तों आपका 9। आपका लक्की कलर निकलता है दोस्तों वाइट और रेड। जेमस्टोन्स की चर्चा मैं अक्सर किया करता हूं। जो नए हैं, फर्स्ट टाइम फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, उनके लिए बता दें, नीलम आप ट्राई कर सकते हैं, परंतु किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के हिसाब से, जैसा वह कहता है वैसे धारण करिए। पहले इसे टेस्ट करना होता है। अपनी बाजू में बांधिए ब्लू कपड़े में, रात को बांधकर सो जाइए, देखिए ड्रीम्स कैसे आते हैं। ऐसी प्रक्रिया आप 3-4 दिन करिए। अगर आपकी नींद अच्छी रहती है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इसे फिर धारण कर सकते हैं। नीलम को इस तरह से धारण करना चाहिए, क्योंकि दूसरे घर के मालिक हैं, तो थोड़े से आपको सतर्कता से इसे यूज करना चाहिए नीलम को। शुक्र का स्टोन बनता है जो कि आपके लिए योग कारक है, डायमंड। इसका सब्स्टिट्यूट आपको धारण कर सकते हैं ओपेल, यह भी इक्वली अच्छा होता है। यह जरूर धारण करना चाहिए कार्यस्थल के लिए, तरक्की के लिए, कामकाज के लिए, बच्चों के लिए, जो लोग कला के क्षेत्र में, उनके लिए खास श्रेष्ठ रहता है। मैरिज लाइफ के लिए श्रेष्ठ रहता है आप लोगों के लिए ये धारण करना जेमस्टोन, डायमंड या ओपेल। पन्ना बनता है जो कि ग्रीन कलर का स्टोन है, एमराल्ड जिसे कहें। इसको अवॉइड करना चाहिए जब यह गुरु के साथ हो या गुरु की राशियों में हो। इससे भाग्य प्रबल होता है। अगर यह आपको सूट कर जाता है या बुध की स्थिति आपकी अच्छी है, बुध प्रताड़ित नहीं है, तो आपको यह भी धारण करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।